दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने फ्लैट रीडिंग के बारे में जाना है। आशा है कि आप लोगों ने उसमें महारत हासिल कर ली होगी। फ्लैट रीडिंग आप करते होंगे। उसके बाद क्या करना है? फ्लैट रीडिंग के बाद बारी आती है टंग ट्विस्टर की। आप सभी लोग जानते हैं कि टंग ट्विस्टर क्या है। एक टंग ट्विस्टर मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। वो ऐसे है: ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। मेरे साथ आप दोहराइए। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। फिर उसको थोड़ा स्पीड से बोलना है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। अब उसको स्पीड से बोलना है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। और स्पीड से बोलना है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। पहले बोलने में ऊंच ऊंचा टू टू टा टू टू ऐसा सब होगा, तो घबराइए नहीं, क्योंकि हमें जिस शब्द से अनुकूलन नहीं होता वह सारे शब्द हमें बोलने में फंबलिंग होती है, तो वो होगा। पहले प्रयत्न करते वक्त फेलियर से मत डरिए, क्योंकि एक्टिंग इज अ प्रोसेस। वो ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया और हमें आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स आपको मिल जाएंगे, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो पहले फ्लैट रीडिंग, उसके बाद टंग ट्विस्टर। अब आपको सवाल यह होगा कि टंग ट्विस्टर से एज एन एक्टर मुझे क्या फायदा है? तो दोस्तों, टंग ट्विस्टर ऐसी चीज है जिसे बोलने में हमारी जीभ मुड़ती है, हमारी जीवा गोल गोल घूमती है। इस वजह से होता यूं है कि जो शब्द है वो शब्द जब हम टंग ट्विस्टर अच्छे से बोल पाते हैं तो हम बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम क्लैरिटी से, स्पष्टता से बोल पाते हैं। तो फ्लैट रीडिंग और उसके बाद टंग ट्विस्टर। अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो कैरेक्टर के लिए, डायलॉग बोलने के लिए क्या जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। तो आप हो जाइए तैयार। पर उससे पहले हमारी चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल के आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें वीडियो ही नहीं आता। तो मैं रिपीटेडली आपको फिर से बता रहा हूं कि बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो ही हमारा वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आएगा। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर और यह है एक्टिंग की मास्टर क्लास। दोस्तों, अब बारी है डायलॉग की डिलीवरी कैसे करें। जब कभी आपके हाथ में कोई स्क्रिप्ट आती है, आपको कोई डायलॉग बोलना है, तो सबसे पहले फ्लैट रीडिंग करके उसको समझ लीजिए, क्योंकि क्या लिखा है वो समझना बहुत जरूरी है। फिर उस पर स्ट्रेस, पॉज, वॉल्यूम ये सब अप्लाई कीजिए। वो कैसे करना है? स्ट्रेस जो भाववाचक शब्द होता है, जिसमें भाव होता है, जैसे मैं तुमसे नफरत करता हूं तो नफरत पे स्ट्रेस आएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो प्यार पे स्ट्रेस आएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, तो यहां पर भूख जो शब्द है वो भाववाचक शब्द है, तो उस पर आपको स्ट्रेस देना है। फिर अल्प विराम कहां पर है, पूर्ण विराम कहां पर है, वो आपको ठीक तरीके से समझना है। फिर उन सभी डायलॉग्स को एक बार धीरे धीरे जो चीजें आपने अप्लाई की है उस तरीके से बोल के सुनना है। हाँ, ये जो डायलॉग मैंने अभी पढ़ा उसे बोलने में मुझे मजा आ रहा है, तो वो डायलॉग सही है। जो डायलॉग आपको लगे कि ये ठीक तरीके से नहीं हो रहा, तो उसे स्ट्रेस, पॉज, वॉल्यूम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन चीजों को चेंज करके डायलॉग की गति को ज्यादा या कम करके अलग अलग तरीके से बोल के देखें। एक डायलॉग ऐसा होगा
कि जब आपको लगेगा कि यस ये सही है, मुझे बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो डायलॉग सही है। पूरा पैराग्राफ हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, एक एक लाइन को शब्दों में डिवाइड कर दीजिए और शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, डायलॉग को समझने की कोशिश कीजिए। पूरा पैराग्राफ बाय हार्ट नहीं करिए, क्योंकि जब हम रट्टा मारते हैं तब हमारे अंदर के जो इमोशन है वो फिक्स हो जाते हैं। हमें समझना है कि ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, ये डायलॉग क्या कहना चाहता है। जब हम ये समझ लेंगे कि ये डायलॉग ये कहना चाहता है, तो हम सही जगह पर स्ट्रेस, पॉज, वॉल्यूम इन चीज़ों का एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जब ये सब हो जाए और हमें लगे कि ठीक है, अब मुझे ये बोलने में आसानी है और मुझे मज़ा आ रहा है, तो वो आपका प्रॉपर टोनेशन है। अगर पॉसिबल हो तो मोबाइल के वॉइस रिकॉर्ड में एक बार वो डायलॉग बोल लीजिए, पूरा पैराग्राफ बोल लीजिए, एक बार सुन लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि ओके दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ माय डायलॉग। उसके बाद ही आप परफॉर्म कीजिए। आप ऑडिशन देने जाते हैं या कोई आपको कहता है कि मुझे कुछ एक्टिंग करके दिखाओ, तो कोई ये नहीं कहता कि इंस्टेंट करके दिखाओ, वो आपको समय देते हैं। हमारे पास काफ़ी समय होता है, 10 या 15 मिनट में ये चीज़ बहुत आसानी से हो सकती है। अगर हमने ठीक तरीके से फ्लैट रीडिंग किया है, ठीक तरीके से टंग ट्विस्टर की एक्सरसाइजेस की है, तो 10 या 15 मिनट बहुत है उन शब्दों को समझने के लिए जिस पर हमें एक्ट करना है। और हाँ, एक बात सबसे बड़ी कि कभी भी ऑडिशन देने जाए तब भी आप ये प्रोसेस ज़रूर कीजिए। फ्लैट रीडिंग कीजिए, शब्दों को समझिए, फिर शब्दों को आकार दीजिए और फिर फाइनलाइज कीजिए कि मुझे ये डायलॉग इस तरीके से बोलना है, ये डायलॉग इस तरीके से बोलना है, इसमें मैं इस प्रकार के एक्सप्रेशन दूंगा। ये सब अपने रिहर्सल में, हो सकता है कि वहाँ जगह ना हो तो आप मेंटल रिहर्सल कर लीजिए। मोबाइल खोल के अपना वीडियो ऑन करके आप उसमें रिहर्सल कर लीजिए, फिर ऑडिशन दीजिए। तो ऑडिशन क्या है इसके बारे में मैं अलग से एक एपिसोड करूंगा। ऑडिशन कैसे देना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वहाँ जाकर क्या करना चाहिए, वहाँ जाकर क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर अभिनेता ऑडिशन देते वक्त क्या क्या गलतियाँ करते हैं, या जो सफल अभिनेता है वो ऑडिशन कैसे देते हैं, इसके बारे में मैं आपको अलग से एपिसोड में बताऊंगा। इवन टंग ट्विस्टर के बारे में भी आपके लिए एक अलग से एपिसोड में करने वाला हूं। पर आज का जो एपिसोड है वो डायलॉग डिलीवरी हम कैसे करें। हमें जब भी एक्टिंग करनी है तो खुद से खुद को सीखना है। जनरली होता यूं है कि एक अभिनेता के लिए कोई ना कोई सामने हो, वो बताए कि नहीं यहाँ पे तू ठीक नहीं बोल रहा, यहाँ पे तेरी आवाज़ थोड़ी गिर रही है, फोर्स कम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा पॉज ले ले, तो वो बहुत आसान होता है। पर हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे साथ चले, हमें ट्रेन करें। तो हमें खुद को खुद ही ट्रेन करना है, खुद का टीचर खुद बनना है। मेरे वीडियो के ज़रिए आप ये चीज़ खुद कर सकेंगे, खुद उसको शूट कर सकेंगे, खुद की एनालाइज कर सकेंगे, खुद की एनालिसिस कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें आप खुद करके खुद के टीचर बन जाएंगे और बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे। ये सब होने के बाद अब आपको लगेगा कि मैं कुछ एक प्रकार का अभिनय बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। दोस्तों, अच्छा एक्टर वो होता है कि एक ही डायलॉग 5 या 6 वेरिएशन बोल सके। 10-12 वेरिएशन करने वाला उससे भी अच्छा एक्टर होता है। हमारे पास जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है तो उस स्क्रिप्ट को हम अलग अलग वेरिएशन में बोलेंगे। उन सारे डायलॉग्स को डिफरेंट वेरिएशन के साथ बोल के खुद समझेंगे कि इसमें से कौन सा अच्छा है। पर वेरिएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे वेरिएशन के साथ आप जब भी कभी एक्टिंग करेंगे तब आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
और हाँ, बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, तभी आपके पास नए नए वीडियो आएंगे। मैं हूँ डॉक्टर आशुतोष मस्कर और ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास।